अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक रहें। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। अच्छा, ये आज सैटरडे का दिन है और ये मैं ना डो बना रही हूँ। मैंने आज तुर्किश रेसिपी बनानी है, तो उसके लिए ये मैंने मैदे की डो बनानी है सादी-सी, जैसे पराठे का आटा बनाते हैं उस तरह से मैंने बनाया। मैदा ले लिया था मैंने, 2 कप था और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के तो हल्के से गर्म पानी से इसके के साथ इसे मैंने गूँध लिया है। तो आज सुबह मैं जब नमाज़ के लिए उठी हूँ, बाद में मैं लेटी हूँ, तो नींद नहीं आई है, तो नाश्ता तो मैंने और इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने चाय बनाई थी, उबले हुए अंडे बनाए थे और मैंने ना एक रात पहले गाजर का हलवा फिर से बनाया था। तो वो मेहमान आने हैं मेरे घर, तो उनके लिए मैंने बना के रखा है, तो वो सुबह फिर हमने नाश्ते में थोड़ा-थोड़ा लिया है और उसके बाद मैंने ये अब डो बना के रख ली है, घर की सफाई की है और ये पाकिस्तान और मेरा ख़्याल न्यूज़ीलैंड का मैच भी चल रहा था क्रिकेट का, जो आजकल फिर से वो सीरीज़ एक चल रही है, तो वो लगा हुआ था, तो इन्होंने देखना था हस्बैंड मेरे ने, तो ये तो फिर सुबह नहीं नमाज़ पढ़ के ये नहीं लेटे, सुबह 8 बजे वो मैच शुरू हो गया था, तो ये बैठे वो मैच देख रहे हैं। तो बच्चे सारे सो रहे हैं माशाल्लाह से, अभी तक खैर से अभी कोई भी नहीं उठ के नीचे आया, तो मैं ना ये गौज़ले में मैं बना रही हूँ आज। ये तुर्किश डिश है, मैंने कई दफ़ा इधर मस्जिद में खाई है। हमारे इधर जब क्रिसमस वगैरह हो या वैसे कोई स्टार्ट फेस्ट वगैरह हो, तो तुर्की स्टॉल लगते हैं, तो उस पे भी ये होती है, तो बहुत मुझे तो मज़े की लगती है। एक तरह से यही समझ लें कि हमारे जैसे आलू के पराठे हैं ना, उस तरह से ये बनती है। फिलिंग इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। मैं आज आलू की फिलिंग के साथ बना रही हूँ। इसके अंदर जो तुर्की घरों में बनती है, ज़्यादातर मैंने जो खाई है वो स्पिनच और चीज़ की फिलिंग के साथ खाई है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कीमे की भी फिलिंग कर सकते हैं और इसके अलावा खाली चीज़ की भी फिलिंग के साथ ये बनता है, लेकिन मैं आज आलू के साथ बना रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उन्हें क्रश कर लिया था और थोड़ा-सा मैंने लिया था ऑलिव एंड ऑयल और उसमें थोड़ा-सा जो है ज़ीरा फ्राई करके, तो उसके अंदर मैंने आलू डाल के उन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अच्छा, आलूओं को पहले बॉईल भी करना है ना, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी पालक डाली थी और मसाले मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने वैसे इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया भी डाला था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट वो भी मैंने डाली थी। नमक जो आपको पता ही है, हस्ब ज़रूरत हमने डालना है। तो इनकी शेप मैंने इस तरह से ये चौकोर दी है, इस तरह से मैंने इन्हें बनाया है। आप चाहें तो इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, गोलाई में बना लें। वैसे मैंने जो खाया हुआ है वो ऐसे ही चौकोर फॉर्म में मैंने खाया हुआ है। तो ये मैंने वैसे साथ-साथ में बना रही थी और इतनी देर में बच्चे भी नीचे आ गए हैं। साथ में मैंने चाय रखी हुई है, बच्चों के लिए वो बन रही है और ये बारी-बारी सब आ गए हैं नीचे। Manche, es ist Oh viel zu mein fettig für Gott. meine Hände. हाँ, और Jetzt. गावल मैसा के साथ पराठा। Mama, ich glaube, ये du hast बर्गर den भी irgendwo गावल मैसा falsch के साथ। eingekauft. Ich glaube, die haben die Kinder verwechselt in diesem Mama Babywagen. G, ich mag es मुझे nur भी nicht, wenn लगता है। meine Finger so और fettig इधर हमारा sind. समी Okay, गाबिल gut मैसा के zu साथ wissen. पराठा खा रहा था और किंजा कह रही थी, मम्मा मुझे लगता है ये ना बचपन में कहीं ना, ये हमारा ये जो आपका सम्मी है ना, ये आपने किसी के साथ तौशन कर लिया हुआ है, यानी ये चेंज हो गया हुआ है। आपका जो बेटा था वो किसी और घर में चला गया हुआ और ये हमारे घर में, कहने का मतलब ये है कि देसी घर में एक अंग्रेज़ टाइप का बच्चा आ गया हुआ है। इसको यूँ लगता है कि ये जो पराठे हैं ना, ये इसके खाने हाथ से अगर तोड़ के खाएगा तो ये इसके हाथों को वो फैट वगैरह लगती है, तो अक्सर वैसे ये ऐसे ही करता है। काबुल मैसे के साथ ये पराठा खाता है कि मेरे हाथ ना गंदे हों। तो मैं और किंजा, अच्छा, किचन की सफाई मैंने इन बच्चों से करवाई थी, पीछे एक छोटा सा क्लिप गुजर गया है। ये सारा कुछ इन्होंने, असद अरहम और समी ने किचन सारा समेटा था, बर्तन भी डिश वॉशर के अंदर लगा दिए थे। और फिर किंजा आज घर में थी, इसने शाम को जाना है काम पे, तो कह रही थी कि इसे बाज़ार से एक दो चीज़ें चाहिए। मैंने इसे बताया था कि मैंने आज बाज़ार जाना है, तो ये भी आज तैयार हो गई है। ऐसे बहुत कम होता है कि मैं और किंजा इकट्ठे हम निकलें, क्योंकि इसने थोड़ा तैयार होने में टाइम लगाती है और मुझे ये होता है कि मैं फटाफट जाऊँ, अपना वो काम ख़त्म करूँ और वापस घर आके भी मैंने कई काम और करने होते हैं। तो हम लोग आए हुए हैं आजकल कह रही हूँ, अभी हम लोग बाज़ार में घूम रही हैं। किंजा अलग, उसने अपनी जो चीज़ें देखनी है वो उधर गई हुई है, डीएम पे गई हुई है और इसने बीजू ब्रिगेटे पे जाना था। मैं इस टाइम आई हुई हूँ, इधर एक दुकान है हमारे इधर, लोकल लोकल ब्रांड ही है, उस पे आई हुई हूँ। तो मकसद मेरा ये था कि देखूँ, मौसम चेंज हो रहा है, तो कौन कौन सा जैकेटें वगैरह आई हुई हैं या जर्सियाँ या शालें वगैरह। Das war लेना मैंने herzlich अभी खैर schön, dass कुछ du नहीं था, bei mir वैसे ही bist. हमारे इधर Und एरिया में कई दफ़ा मैंने Fabi, अपनी wie पिछली läuft's bei वीडियोस में dir? ज़िक्र किया हुआ है कि Hallo, इसी der अंडा वगैरह बंद हो गया हुआ है। mag gerne फैमिली पे भी मैं Abendessen. गई थी, एक दो चीज़ें देखनी थी मैंने, Wirklich? लेकिन पसंद मुझे कुछ नहीं आया। लेकिन जो मुझे Okay. लग रहा है कि मुझे फिर से हॉलैंड ही जाना पड़ेगा, ये लंबी जैकेटें वगैरह लेने के लिए, या अगर शूज़ वगैरह लेने हैं तो। रास्ते से गुज़रते हुए हम लोग तुर्की दुकान पे भी गए थे, मैं और किंजा।
पिज़्ज़ा और इस टाइम हम लोग लीडर पे आए हुए हैं। कुछ 1-2 चीज़ें ब्रेड वगैरह ही चाहिए थी ज़्यादा, जो ख़रीदारी है वो मैंने इस दफ़ा इन्हें भेजा था। और हम चूँकि घर में हैं, छुट्टियाँ आजकल, तो इसके पापा और हम जाके ना फ्राइडे को जो वीकली जो हमारी ग्रॉसरी वगैरह है तो वो कर आए थे, और मैंने आज सिर्फ ब्रेड लेनी थी, और ये बिल्ली का हमारी का खाना ख़त्म हुआ था गुजरते हुए, हमने सोचा कि वो लेते चलें। तो हम लोगों ने लीडल से जो चीज़ें थोड़ी बहुत लेनी थी वो लेके तो फ़ारग हो गए, तो अब मैं आ गई हूँ घर। और घर आके अभी शाम के खाने का कुछ करना था, और इसके अलावा मैंने ना आज चूँकि वीकेंड था, सैटरडे संडे मैं घर में होती हूँ, तो मेहमानों ने आना है, तो उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने आना है उस दिन मेरी जॉब है। मैंने ट्राई की थी कि मुझे 1 दिन की लीव मिल जाए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत आजकल हमारी फ़र्म में बहुत काम आया हुआ है, तो यही फिर डिसाइड किया है कि उन लोगों को जो चाय पे मैंने इनवाइट करना है, तो फिर चीज़ें जो है ना वो आज बना के तो उन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और जिस दिन वो आएँगे तो फिर उस टाइम निकाल ली और फ्राई करके तो फिर इस तरह से मैं सर्व कर दूँगी। क्या करे बंदा, अब इधर इन कंट्रीज़ में ऐसे ही है, बाज़ारों वगैरह में तो चीज़ें मिलती नहीं हैं जो जिस तरह की हमारे गेस्ट ख़ास तौर पे खाते हैं। चटपटी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो बाज़ारों वगैरह में मिलती नहीं हैं, तो इसलिए फिर घर में बना के रखनी पड़ती हैं। तो घर आके मैं सबको भूख लगी भी थी इन्हें, तो फटाफट में मैं अब ना मुझे तुर्किश बुर्गर सलाद है वो बनाने लगी हूँ। ये हमारे घर में सारे बड़ी खुश होके और खुशी से खाते हैं, शौक से खाते हैं। सबका फ़ेवरेट कह लें है। असद और हम दोनों ऊपर बैठे हुए गेमें खेल रहे थे। इनको मैंने आवाज़ दी है, मैं क्या कि थोड़ी-सी मेरी हेल्प करवाओ। तो माशाल्लाह से इन्होंने ये कटिंग वगैरह सारी इन्होंने की है, और मैंने ये जो बुर्गर सलाद है ये फिर मैंने फटाफट बना लिया था। इसकी रेसिपी मैंने पहले पीछे भी 1-2 वीडियोज़ में अपलोड की हुई है, लेकिन बड़ा आसान सा इसका तरीका है। हल्का सा इसको मैंने फ्राई कर लेना है, कनूबा हल्का सा फ्राई करके, तो उसके अंदर मैंने बुर्गर डाल के उसे फ्राई करना है। बाद में गर्म पानी डाल के तो ढक देना, और बाद में इसके अंदर सैलड मिक्स कर लेना। अच्छा, पीछे कुछ क्लिप गुजरे हैं, मैंने जो शामी कबाब बनाने थे वो भी चढ़ा दिया हुआ है, कीमा उसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के और दाल डाल के पकने के लिए रख दिया हुआ है। और समोसों की अब मैं पीठी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू बॉयल किए हैं, चने, सफ़ेद चने डाले हैं इसके अंदर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज डाल के, तो दूसरे मसाले वगैरह डाल के इसके, तो ये मैंने पीठी रेडी करके रख लेनी है। और मैंने जो समोसों की डो है वो भी इसी दौरान बना के रख ली हुई है। और अभी आया है समीम, जिम से आया है, और इसने भी पहले सैलड खाया, और साथ में मैं आज गई हुई थी तुर्की दुकान से, तो उधर से मैं लेके आई हूँ केक रस। और केक रस भी हमारे घर में मस्त डिब्बा खुलने की देर है, बस फिर ये ऐसे ख़त्म होता है ना फटाफट, पता ही नहीं चलता। तो इसकी फरमाइश पे अब मैंने ये कह रहा है कि मामा जी मुझे चाय बना दें, तो साथ में मैंने चाय भी बनाने के लिए रखी हुई है। और साथ ही अब मैंने ये जो समोसे की डो है ना, इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लूँगी पहले, और बाद में मैंने इसकी रोटियाँ थोड़ी-सी सेक लेनी है। वैसे मैं समोसे ऐसे ही बनाती हूँ, कई दफ़ा मैंने इसे अपने चैनल पे अपलोड की है इसकी रेसिपी। इनको फिर मैंने सेक लेना है, और इनको जब मैं सेक के फिर इसके अंदर फिलिंग करके तो फिर इन्हें मैं फ्रीज़ करती हूँ। इसका फ़ायदा यही होता है कि बंदा 1 या 2 या 3 जितने भी आपको चाहिए निकालें और आप उन्हें फ्राई कर सकते हैं। बना के मैंने पहले से भी रखे हुए हैं समोसे, मेरे पास हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो कम पड़ जाएँगे, इसलिए फिर मैंने थोड़े से आज और बनाने हैं। यही मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि 20 से 30 समोसे आज मैं थोड़े से और बना के रख लूँगी। चाय बन रही है, और ये जो शामी कबाब हैं वो भी रेडी हो गया है। इसे मैंने कवर उतार दिया प्रेशर कुकर से ना, कवर उतार के, तो ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए ये मसाला, फिर बाद में इसे मैंने ग्राइंड करना है। तो अब फिर मेरा हेल्पर माशाल्लाह से आ गया हुआ है, रोटियाँ बेलने में मेरी हेल्प करेगा, और इस तरह से हम लोगों ने ऐसे ऐसे सेक लेना है ना। अच्छा, कुछ रोटियाँ जिनमें सुराख हो गया था ना, या जो छोटी रह गई थी, उनको मैंने इस तरह से काट के, तो इन्हें भी मैंने फ्रीज़ कर लेना है। जब कभी मैंने पापड़ी चाट बनाई तो ये उसके अंदर एज़ ए पापड़ी यूज़ हो जाएंगी। तो इस टाइम मैंने जो शामी कबाब है उनका मेज़ा ग्राइंड कर लिया है। बाद में इसके अंदर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें और हरी प्याज थोड़ी सी डाल के, तो उसको भी टिक्कियाँ बना के मैंने इनको भी फिर मैंने फ्रीज़ कर लेना है। मिर्च मसाले वगैरह चेक कर लूँगी, सही नमक मिर्च अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी हुई तो वो इसमें और ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ये समोसे भी हमारे बन गए थे, ये भी अब फ्रीज़र में जाएंगे, और ये कबाब भी बन गए थे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।